20 हलकों पर दोबारा ये इलेक्शन होने चाहिए या फिर पूरे हलके में दोबारा पोलिंग होनी चाहिए? देखें, भुट्टो साहब के इलेक्शन आपको याद होगा, एक ओवर जेलस कैंडिडेट ने एक पोलिंग स्टेशन से एक बक्सा उठाया था और सारे मुल्क में क़यामत आ गई थी और पूरा इलेक्शन जो है वो कल अगलों ने जो है तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। ऐसी जबरदस्त तहरीक चल रही थी कि भुट्टो साहब की हुकूमत भी गई और अल्टीमेटली उनको फांसी भी लगा दी गई। यहाँ 20 पोलिंग स्टेशन के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे के पूरे बस से उठाकर सारी रात गायब रहे और ना उनको जो है फोन मिल रहा था, ना वो नेट पर कहीं मुयसर आ रहे थे, ना कोई रिस्पांस था, ना उनका आता पता था। सब उनको हलकान होकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ढूंढ रही थी और वो नापैद थे। सुबह जब नमूदार हो रहे हैं तो फिर आपने देख लिया जो रिजल्ट मिला। तो क्या ये इतनी सिंपल बात है, इतनी सादा बात है कि आप किसी के मानने और ना मानने पर मुहित है? मैं कहता हूं इस पर जो है इलेक्शन कमीशन को क्यों जो है ये ख्वाब खरगोश सोई हुई है कि इस पर कार्रवाई नहीं करती है। यही क्या ये झलक है, ये ट्रेलर है हमें दिखाने के लिए कि आइंदा इलेक्शन इसी तरह होंगे, जो जीत रहा होगा उसको हराने का यही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। ये कमाल है, आप इतना इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इट इज सच अ सीरियस इशू कि कोई इसको प्रोब इनटू करे, उन 20 पर जो है करें उस पर। जब उन पर खुद आएगी, अपने ऊपर 20 पर आएगी तो वो बताएंगे कि कौन उन्हें उठाकर लेगा था, कहाँ उनको रखा गया था, क्या क्या उनके साथ हुआ था, क्या क्या बैलेट वो जो बोरियां थी उनके साथ हुआ था, बैलेट पेपर्स के साथ क्या किया गया था, किस तरह से स्टैंपिंग या थंपिंग या जो भी किया गया था। लेट द नेशन नो, एक कौम को पता होना चाहिए कि कौन है लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं और कौन है लोग जो इस तरह। ये कोई ये देखें, ये मजाक नहीं है, आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये कैंडिडेट का नहीं है और ना ही एक कैंडिडेट के हरकारे का ये काम है। इसके पीछे पूरी की पूरी हुकूमत या पूरी की पूरी हुकूमत के जो कार फरमा है वो सारे मुलव्वस हैं। उन पर जो है खुदारा तहकीक कीजिएगा ताकि ये जो है ये खत्म होनी चाहिए। फ्रॉड की सिलसिला जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में जब तक ये खत्म नहीं होगा। ये क्या है कि पीटीआई मान गई है और होती है मानने वाली। जब भुट्टो साहब मान गए कि सारा इलेक्शन करवाते क्या हुआ था, तो आपको पता है, देखा है कौन ने क्या क्या हुआ था हालत तक। ये उनके मानने पर मुहित है। एक फ्रॉड हुआ है, एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की जो है और फिर जिस तरह से गुजरांवाला में फायरिंग की गई है, फायरिंग करके जो है लोगों को घरों से जो है खौफ रखा गया, उनको आने नहीं दिया गया है। पोलिंग की रेशो वहां 30 से 35% रही है और जो माशाल्लाह 20 पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोरियां लेके गए वहां 90% पोलिंग दिखाई गई है और उस 13,000 वोटों में से 11,000 एक कैंडिडेट ले रहे हैं और 2,000 दूसरे को मिल रहा है, मजाक के तौर पर डाल दिया गया। ठीक। Do you think it is that simple? Sorry, I am not prepared to accept this. इसमें बहुत संगीन बात है। ये किसी के मानने ना मानने पर मुहित नहीं है। लेकिन खोसा साहब, ऑपोजिशन जमातों का जो तासुर था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के तहत काम कर रहा है, वो आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा नहीं है। कल जो वहाँ पर तहकीकात हुई, जो वहाँ पर सेशन हुआ है, समाअत हुई, उसमें तो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के बरक्स रजामंदी जाहिर की। इलेक्शन कमीशन ने भी सिफारिशात दी हैं कि यहाँ पर रीपोलिंग होनी चाहिए इन तमाम हलकों में। तो आज़ाद गैर जानिबदार समझते हैं आप इसको? खुद शर्म आनी चाहिए। इज इट दैट सिंपल? क्या ये इतना सादा है बात कि उन 20 पर दोबारा कर लें? क्या इस चीज की जो है नहीं होनी चाहिए तफसील कि इनको कौन उठा कर ले गया? क्या ये नहीं होना चाहिए सारी रात कहाँ रहे? क्या ये नहीं होना चाहिए इन्होंने उन बोरियों को किसको हवाले की या क्या उनके साथ हुआ? क्या ये नहीं होनी चाहिए तफ्तीश के ये जो है दो फॉर्म 45 कहाँ से आ रहे हैं? एक के पास कुछ और रिजल्ट है, दूसरों के पास कुछ और रिजल्ट है और बिल आखिर जो बरामद हुए हैं जो थैले उनका कुछ और रिजल्ट आ रहा है। डू यू थिंक, माफ करना, मैं तो कम से कम हजम नहीं कर सकता इस चीज को कि इलेक्शन कमीशन कहे अच्छा जी इनका दोबारा आप पोलिंग करवा लें। या ये इतनी सादा बात है? इलेक्शन कमीशन क्या इस तरह से जो है काम करेगी? ये तो जाहिर है आप लोगों ने, सारे मीडिया ने इसको इतना उठा दिया कि इसको हजम डाइजेस्ट ना कर सके, इस पे मट्टी पाव ना कर सके। लेकिन अब मट्टी पाव वाली गाली है ना
कि 20-25 सही। दोबारा पोलिंग करवा लें और बस ये दैट इज ऑल अबाउट इट। सारी रात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 बंदे भाई सारी रात उनका जो है सेल फोन भी ऑफ थे, और वो सुबह, और वो 30 और 35 किलोमीटर की जो है दायरे के अंदर मौजूद थे, पैदल भी आते तो भी जो है वो रात को 12 बजे पहुंच जाते, और वो सुबह जो है बरामद हो रहे हैं। और कोई कह रहा है जी धुंध सी, कोई कह रहा है जी नेट खराब, काम नहीं कर रहा था और ये फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ, मुल्क के साथ। और इलेक्शन कमीशन उसे इतना सादगी के साथ उस चीज को दफन करके तो कहती है अच्छा जी इनसे रीपोल करा लें। उसका क्या हुआ? जो कुछ हुआ है, उन 20 लोगों को कहां लेकर गए, क्या उनके साथ हुआ, बैलेट बॉक्सेस के तकद्दुस को किस तरह पामार और मजरूह किया गया, इलेक्टोरल फ्रॉड की इंतहा हुई, इसका कौन जिम्मेवार है? क्या हुकूमत के होते हुए ये बनाना रिपब्लिक है? यानी इसका मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है इसका, सारी की सारी स्टेट मशीनरी जो है वो ढूंढ रही है और वो नहीं मिल रहे। आप इसको तस्लीम करते हैं, आप इसको हजम कर सकते हैं इस लेकिन बात अब को? खुदा साहब, मरियम साहिबा ने जो आज इससे मुताल्लिक गुफ्तगू की, उन्होंने कहा ये ज़ाहिर है सिर्फ लोकल इंतजामिया का फेलियर नहीं है, इसमें उन्होंने एक बार फिर एजेंसीज की तरफ इशारा किया, बल्कि बराह रास्त इल्ज़ाम भी लगाया कि एजेंसीज इसमें मुलव्विस हैं, और वो कौन से 2 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मुतारिक थे, वो नाम भी मरियम नवाज़ के पास आ चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने नाम नहीं बताए। कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास सबूत पहुँचने का मैं इंतज़ार करूँगी कि इलेक्शन कमीशन कब पूरी सूरत हाल को मंजर आम पर लेकर आता है। तो आपको भी लगता है कि क्या इसमें वाकई कहीं कोई एजेंसीज का रोल था, या थोड़ी मुबालगा आराई से काम ले रही है मरियम नवाज, थोड़ा एक से आगे जाकर बात कर? लेकिन ये तो यकीनी बात है कि बहुत ताकतवर जो है अवामिल इसमें शामिल है। अच्छा, ये पुलिस की जरूरत नहीं है, मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा पैमाने पर तो इस पर बहुत ही ताकतवर जो है अवामिल इसमें शामिल है। मैं किसी का ना नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी को इंसिनुएट कर रहा हूँ, लेकिन जो मरियम बीबी कह रही हैं ये उनकी जाहिर है इस पर दस्तरस ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं का ये हल्का था, उन्हीं के उम्मीदवार थे, उन्हीं के लोग थे जिन्होंने उन्हें इतला दी है या जो भी खबरें दी हैं। मैं चूंकि जाती तौर पर इसमें नहीं इतना डीपली इन्वेस्टिगेट कर सका। हाँ, अलबत्ता आप यकीनन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बहुत ज्यादा माशाल्लाह वो हैं, आपको यकीनन महारत है और आप इसकी तह तक पहुंच सकते हैं और आप बहुत बहुत चीजों की तह तक पहुंच सकते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी जो है एक ओवरऑल जो इस मुल्क का निज़ाम है, क्योंकि मैं उस मुल्क के निज़ाम को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मैं उसकी बुनियाद पर कह सकता हूँ कि कोई ताकतवर जो है इसमें इदारे शरीक थे, उसके बगैर ये नहीं होता। तो खो साहब, अगर ये जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, मजमूई तौर पर अगर इसका हम जायज़ा लें, कुरम एजेंसी में हुकूमत हारी हुई सीट जीतने में कामयाब हो गई। पहले वो जमीयत उलमा इस्लाम के पास वो सीट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली। वज़ीराबाद में भी बहुत माइनर से मार्जिन से हुकूमत हारी है। डस्का में भी नून लीग की लीड वो 20 पोलिंग स्टेशन को आप हटा दें तो बहुत कम थी। तो वोट बैंक तो उनका बड़ा है, जहां बहुत बड़े बड़े मार्जिन से आम इंतखाबात में हारे थे, वहां कई हजार ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए हैं। देखिए, तो मैं मतलब मकबूलियत बड़ी हुकूमत का इंचार्ज था, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझे बनाया हुआ था। अच्छा, मैंने जब ये उस वक्त एक बैनुल अक़वामी तौर पर अमेरिका, बरतानिया और यूएई जब जामिन बने थे कि फ्री एंड फेयर पोल होगा, और जब बीबी का जो जनरल मुशर्रफ साहब के साथ बातचीत हुई थी, जिसको एनआरओ भी कहा जाता है, व्हाटएवर यू कॉल इट, उस वक्त मैंने भी 600 सफ़ों की डोजियर तैयार की थी, काश अगर आपको कहीं नेट पर मिल जाए। तो उस वक्त आर्नल्ड स्पेंसर एक कांग्रेसमैन आए हुए थे और टेड कैनेडी एक सेनेटर आए थे, और ये 27 दिसंबर 2007 की बात है, जब जिस दिन बीबी शहीद हुई है। उस शाम को बीबी ने कहा कि कोसर साहब आपने डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, आप डिनर पर हम होंगे, आप होंगे, और वो ये 2 अमेरिकन जो डेलीगेट आया हुआ है वो देखने के लिए, और हमारे एतराज़ात पर कि क्या ये मुआहदे की तकमील हो रही है, उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मुशर्रफ शफाफ इलेक्शन करवाने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैंने वो प्री पोल रिगिंग एक सा चैप्टर, पोलिंग डे का रिगिंग था और पोस्ट पोल रिगिंग था। प्री पोल रिगिंग में जनरल परवेज मुशर्रफ ने हल्के में खुद कैंपेन करके और मैसिव फंड दिए थे PMLQ। अच्छा, पोलिंग डे की स्ट्रेटेजी ये थी कि 20,000 वोटों की पर्चियां, 100 की पर्चियां, 20,000 MNA को
और एमपीएस को जो है पर्चियां देनी थी। 20,000 से मुतजाविज जो जीतेगा वही जो है जीत सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।